अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महानामा गुलबुटे के ज़हरे एहतमाम और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के इश्तराक से ये जश्न बचपन कल आज और कल जो मुनक़िद हुआ है, तमशीद साहब इसमें आपका इस्तकबाल है, हम आपका खैर मक़दम करते हैं। मैं कोई ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए डायरेक्ट सीधा आपसे आपके बचपन के ताल्लुक़ से, आपकी पैदाइश, आपका बचपन और आपकी स्कूल की तालीमात कैसी रही, उस पर आप थोड़ा सी रोशनी डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरी तो कोशिश ये थी आज कि मैं सामीन का हिस्सा बनूं, लेकिन इन्होंने मुझे आज स्टेज पे खींच लिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ कहना था, हमारे रियाज शरीफ साहब ने कह दिया, और इनका कहना अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। अपनी पूरी लाइफ से लेकर जब तक ये बॉम्बे आए, और तकरीबन मैं समझता हूँ बॉम्बे में जितने भी आए हैं बाहर से, उनकी ज़िंदगी का 50% हिस्सा वैसे रहा है। वो गुर्बत में आए और यहाँ आकर उन्होंने मेहनत की और उसके बाद वो कुछ काबिल बने। ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। मेरे साथ भी ये कुछ हुआ है। मैं उसको चंद अल्फाजों में इसलिए बयान करूँगा कि आज का मकसद जो है, इस महफ़िल का जो मकसद है, वो बच्चों को कुछ हमें बताना है, कुछ उनको सिखाना है, ना कि हम अपना कुछ बताते रहें, उसमें वक्त ज़ाया करें जी। तो आप मुझसे वो बातें पूछें जो बचपन में बच्चियों के कुछ आगे मुस्तकबिल का जी, या इनके ताल्लुक से कुछ जी। बिल्कुल, इस बारे में आप ज़रूर बताएं। बहरहाल मैं अपने बारे में इतना बता दूं कि मैं अहमदनगर, एक गांव है, महाराष्ट्र का हिस्सा है, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। वालिद तो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो कुछ ज़माने वहाँ रहा, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वो अल्लाह को मंजूर नहीं था। मैं 13 साल की उम्र में यतीम हो गया है। तो जब बॉम्बे में उनकी पोस्टिंग थी, उसके बाद मैं यहाँ पे जिस तरह से पला बढ़ा, खैर वो कस्म पुरसी का आलम था, ट्यूशन वगैरह लिए, कुछ किए। बहरहाल हमने अपनी तालीम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक कंप्लीट की। हमने MA किया सेंट जेवियर से, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। फिर और ये खिलाफत प्रेस मैं कई सालों के बाद आया हूँ। एक ज़माना था यहाँ पे बाकर मेहदी साहब रहा करते थे, और एक हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट की एक यहाँ पे महफिल हुआ करती थी, जिसमें कैफी आज़मी साहब, सरदार जाफरी साहब और जानिसार अख्तर साहब थे, सादत मिंटो साहब थे, अख्तरुल ईमान साहब थे, और शकील बदायूनी साहब थे। तो ये लोग स्टूडेंट को बुला के इनसे क्वेश्चन किया करते थे। तो मैं उसके बाद फिर यहाँ, मैं समझता हूँ सेकेंड टाइम, वो लास्ट टाइम का फंक्शन था आपका, उसमें आया और आज आया हूँ। तो इत्तेफाक की बात है। बस उसके ये तो हो गया समझना मेरा बचपना, और उसके बाद मेरी तालीम का सिलसिला, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं इनकम टैक्स में, क्योंकि हमारे वालिद वहाँ थे, तो वालिद की जगह खाली थी, तो मुझे मिल गई। लेकिन इससे पहले जो था वो हालात कुछ मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने वो सब दूर कर दिया। बहरहाल आज अल्लाह का करम है। मैंने जैसे, ये तो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है, मेरी छोटी सी टेक्सटाइल मिल, फैबिना शूटिंग शर्टिंग करके, वो मैंने ले रखी है। इसके अलावा मेरा फोम कंक्रीट का जर्मन कोलैबोरेशन के साथ में एक कंपनी है जो मैं चला रहा हूँ। अभी फ़िलहाल वो है। तो बच्चों की सबकी शादियाँ हो चुकी है, जैसे ये सबसे ये हो गए हैं, वैसे मैं भी हो गया हूँ। नाना नानी पोता पाती अभी है, उनके साथ गुजर बसर हो रहा है। चले अब आप पूछिए। जिस तरह से रियाज शरीफ के ज़माने में आपने जो माशके का जो जिक्र किया, तो मैं चाहता हूँ कि शायद आपके ही वक्त में कभी कुछ आपके दौर में कुछ गुजरा हो, उस बारे में भी कुछ उस पर। बहुत से हालात गुजरे होंगे, लेकिन उससे इन बच्चों से ताल्लुक़ क्या बताइए पहले जी। इन बच्चों से उनको क्या, देखिए मैं बताऊँ, नहीं पर्सनल है ये, पर्सनल जी। पर्सनल में ये था कि मैं जब 13 साल का था, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, तो मेरे बगल में बंगला था जेनेट टिन वालों का, जो जिनकी टिन फैक्ट्री है रेस कोर्स के साथ में, जेनेट टिन वर्क। तो मुझे उन्होंने कहा कि अब तुम वालिद का इंतकाल, तुम 13 साल के हो, क्या करोगे, और तुम घर में सबसे बड़े हो, तो चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ काम हम अपनी फैक्ट्री में देते हैं। तो मैं वहाँ लोडर की हैसियत से रह गया। वो 40 रुपये के महीने का नौकर था। तो गाड़ी में, ट्रक के अंदर वो लोड करता था सामान। वो 2 साल मैंने किया। उसके बाद इन्होंने एक फ़ोटोलिथो डिपार्टमेंट है, उसमें मुझे अपॉइंट किया, और फिर फ़ोटोलिथो में मैं वहाँ पे एक टेक्नीशियन बन गया था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मैं जब 18 साल हुआ मेरा, तो मुझे इनकम टैक्स से कॉल आ गया, वो मेरे वालिद की वजह से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अंदर आता है कि आपके वालिद की जगह एक सीट देते हो। तो मुझे मिल गई।
फिर मैं इनकम टैक्स ज्वाइन हो गया। लेकिन मैंने एजुकेशन, हमारी वालदा जो थी वो सख्त थी, हम उनकी बहुत इज्जत करते थे। मैं जो भी हूँ आज अपनी उनके वालदा की खिदमत की, इसमें कोई शक नहीं जी। और उन्होंने बहुत दुआएं दी जी। मैं कॉलेज में, सिद्धार्थ कॉलेज में था जब मैंने एमए पास किया, तो मैं सिद्धार्थ कॉलेज में 1 साल लेक्चरर भी रहा। फिर वहाँ से इनकम टैक्स उसी वक्त में ज्वाइन कर लिया मैंने। फिर इनकम टैक्स में 14 साल इनकम टैक्स भी रास नहीं आया। हमारे IQ पठान साहब थे, IAS ऑफिसर, उन्होंने कहा यार तुम इंटरप्राइजिंग आदमी हो, छोड़ दो तुम। हमने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद मैंने कौशल बाग जो पूना में है, शायद नाम सुना होगा, उसमें मैंने 40 बिल्डिंगें बनाई। फिर कंस्ट्रक्शन से आके हम टेक्सटाइल में चले गए, मिल खरीद दी, मिल चलाते तो कहने का मकसद है कि कोई ये नहीं रहा भाई, हाँ मतलब तरक्की का रहा है, अल्लाह ताला खोलता रहा, हम भी कोशिश करते रहे। इनकी तरह नहीं है कि सिर्फ मेहनत ही करना है, ऊपर भी बहुत भरोसा किया हमने। सिर्फ मेहनत से सिर्फ हासिल नहीं होता जब तक कि मुकद्दर में नहीं लिखा होता। आज बहुत लोग मेहनत करते हैं, सब हासिल, सब कुछ नहीं हासिल करते हैं। हमारे शरीफ साहब की थेरी थोड़ी मुझसे अलग है मेरे बहुत करीब है, हमारे करीब में, पड़ोस में भी करीब में ही रहते हैं। अब तो ये वर्ली में आ गए साहब, आज तो माशाल्लाह इनका 100 करोड़ का तो फ्लैट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इनको देख के हम लोग भी इंस्पायर होते हैं। कुछ आपने जी ओ यार आप, अच्छा ठीक है चले, अब पूछ रहे हो तो बता देता। मैंने एक मतलब मैं रात को सो रहा था, मैंने वो एक मैगज़ीन पढ़ा था उस ज़माने का, सेवी करके मैगज़ीन आता था, सेवी। उसमें एक था कि मनी ग्रोज ऑन ट्री, एक टाइटल था। अपने घर के सामने आंगन में कुछ लगाएं और झाड़े वहाँ उगाएं और उससे कुछ हैं। मैं उससे इंस्पायर होकर मैंने लोनावला में पहले 50 एकड़ ज़मीन खरीदी। वो मैंने गोल्ड वैली के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिस उस वक्त हमारा टर्नओवर 40 करोड़ का था। तो वो हमने लॉन्च किया, 750 एकड़ ज़मीन हमने लोनावला में खरीद ली। वो हमारा सिलसिला चलता रहा। उसमें RSS वाले आ गए, BJP वाले आ गए, फिर हमारी सोसाइटी जो है, मैं अकेला वाहिद मुस्लिम था उसमें, आई वॉज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, तो आई सरेंडर्ड माई सेल्फ। तो गोल्ड वैली का सिलसिला वहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद फेबिना आई, फेबिना चलता रहा। फिर हम यानी बहरहाल अभी वर्टेक्स फोम कंक्रीट जो है, एक मेरी कंपनी है जो जर्मन कोलैबोरेशन, जिससे हम लोग फोम कंक्रीट इंडिया में फर्स्ट है, मैंने वो निकाला है। उसका मैं पायनियर हूँ, हमारी कंपनी में पायनियर अल्हम्दुलिल्लाह, उसका हम पायनियर हैं। वो हम लोग अभी इस वक्त जो है उसके साथ वो कंपनी में मैं इस वक्त मैं MD हूँ और वही चला रहे हैं माशाल्लाह। आगे जमशेद साहब, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कुछ कामयाबी या कोई ऐसा आपको नजर अगर रखे, कोई नाकामयाबी कोई अपनी ज़िंदगी में। देखो एक बात बताऊँ, मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है। उन्होंने कहा है, कुछ किए जाओ लेके नाम खुदा, कुछ किए जाओ लेके नाम खुदा, कुछ ना करना बड़ी खराबी है, और कामयाबी कोई और चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। आप सिर्फ काम करें, कामयाबी देना नहीं देना अल्लाह क्या, आप काम तो करें, काम ना करें, हाथ पे हाथ जोड़े रहें, घर पे बैठे रहें चुप और बोले अभी अल्लाह ताला हमको देगा, ये सब नहीं होता। बहरहाल मुझे इसका एक ये शेर यहाँ पे निज़ाम फारदी का एक शेर आया था, इन्होंने भी एक शेर बड़ा अच्छा लिखा है इसमें, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। ये निज़ाम फारदी का ये इत्तेफाक से इसको भी लिखा। और पीछे भी वो पीछे जो है वो मिनटों का लिखा हुआ है, मिनटों का लिखा है, मिनटों का पीछे सारे। सैयद साहब, आपके लिए आखिरी सवाल, जाते जाते आप ये बच्चों को, हमारे बच्चियों, जी 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 कोई एक ऐसा वाकया दिलीप कुमार साहब के बारे में? दिलीप साहब के साथ वो में हमारी एक कंपनी हमने की थी जिसका सुशील कुमार शिंदे, मैं और दिलीप साहब तीनों डायरेक्टर थे। इत्तेफाक से यूसुफ भाई ने कहा कि इसका नाम अस्मा एविएशन रखना, अस्मा एविएशन। वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज हमने वहाँ से यहाँ मरीन लाइन पे उन्होंने हमको परमिशन, जब वो टूरिज़म मिनिस्टर थे तो हमने ले ली थी, और वो अस्मा के नाम से बड़े घर में
बड़े मसले खड़े हो गए। वो दिलीप साहब की कोई जानने वाली हैदराबाद की थी आसमा सिद्दीकी, वो मसला इतना बड़ा खड़ा हो गया, वो कंपनी हमें बंद करना पड़ी। जी नहीं, मैंने नहीं कराई, मैं हैदराबाद उनको लेने ही गया, लेकिन वो उन्होंने अब उसकी वजह से वो कंपनी हमारी बंद हुई। बहरहाल यूसुफ भाई से मेरे ताल्लुकात रहे हमेशा, और कई लोगों से अब कारोबारी हो गए तो कई लोगों से आना जाना रहा। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत कम रहा, बहुत कम आता जाता हूँ। वो मैं ये फारूक भाई और इमाम साहब की वजह से मैं आज आ गया, वरना मैं आई नेवर कम टू द पब्लिक प्लेटफॉर्म, आई कीप ए लो प्रोफाइल, इसलिए कि कोई मसरफ नहीं। अगर ये बच्चों का ताल्लुक था तो मैंने कहा ठीक है, अगर इनसे कोई हम कुछ बोल सकते हैं इनके सामने, इनको कोई अगर हम रुए रवा बन सकते हैं इनके लिए तो बन जाए। लेकिन क्या है, ये जो फारूक साहब कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, ये इनसे मैं बड़ा मुतासिर हूँ। ये हर इंसान का काम नहीं है, ये बेलोस आदमी है। इसलिए मैं इनको मैंने कहा तुम जो चाहो मुझसे, मैं चंदा हरे को नहीं देता हूँ। मैं बहुत पर्टिकुलर, मैं बड़ा फसी आदमी हूँ। नहीं साहब बोलने में क्या है, हाँ नहीं तो क्या होता है मालूम, वो ऐड भी नहीं किया आप देखोगे मेरी कंपनी की, मैं ऐड भी नहीं देता हूँ। लेकिन मैं इनको जानता हूँ, इसलिए मैं इनको बेलोस, मेरी इनसे मोहब्बत है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि ऐसे आदमी अगर कौम में पैदा हो जाए तो वाकई में हमारी कौम और हमारा जो उर्दू का फ़लसफ़ा है, जो उर्दू हमारी ज़बान है, वो कायम रहेगी। बस ठीक है जमशेद साहब, चलते चलते आप ये बच्चियों को आप क्या आखिरी पैगाम देना चाहते हैं जो उनके आगे ज़िंदगी में काम आ सके? नहीं देखिए, बच्चों को तो मेरा ये पैगाम है कि देखो डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फाते आलम, जहादी जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। अगर आपने यकीन को पुख्ता किया और अपनी काम को करते रहो, यकीन मैं कहता हूँ कोई पीछे नहीं हटता, कोई तुम्हारा हाथ नहीं छीनेगा। पर इतना याद रखें, बाकी मैं और क्या कहूँगा आपसे, आप लोग खुद इतने, आजकल के बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमको सिखाते हैं। ये हम एक बोलेंगे, ये 10 बात है। ये डिजिटल जो शुरू कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि बच्चे इनसे ज़रूर इससे फैज़याब होंगे, और फैज़याब होना भी चाहिए बच्चों को। इसलिए डिजिटल सिस्टम फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट कर रहा है, माशाल्लाह। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, डॉक्टर इमाम को मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर अलाउद्दीन साहब कहाँ हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज उन्होंने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद साहब। आपको जाना भी है, 4:30 बजे आपको निकलना है। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।